इस अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात राज्य से। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस योजना के बारे में। किसान सूर्योदय योजना ये है क्या? तो देखिए, ये एक कृषि योजना है और इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक, यदि देखा जाए तो इन 16 घंटे के दौरान किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना, ये है इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जिसके लिए राज्य सरकार ने ट्रांसमिशन स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ का बजट भी आवंटित किया है। और इसी किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात से। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है गुजरात की लोकेशन। इसकी राजधानी तो ये है गांधीनगर, और गांधीनगर ये निर्वाचन क्षेत्र है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का। और इसी गांधीनगर से पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में अमित शाह जी के द्वारा भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया था। और आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में हम गुजरात से ही रिलेटेड 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े फैक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि गुजरात के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क, वंसदा, मरीन और ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है गुजरात में ही। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट बांध है जो कि अक्सर एग्जाम का पार्ट बनते हैं। एक तो है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है, दूसरा है उकाई बांध जो कि ताप्ती नदी पर बनाया गया है, और ये दोनों ही स्थित है गुजरात में। कुछ समय पहले ही नीति आयोग के द्वारा वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक रिलीज किया गया था, जिसमें जो गुजरात है ये रहा था टॉप पर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने देश के पहले रेत टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में की गई है गोवा के द्वारा। रेत टिब्बा कहने का मतलब है कि ये भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क मतलब कि बालू का टीला पार्क होगा, जो कि स्थापित किया जाने वाला है गोवा में, और इसके साथ ही कई इंटरप्रिटेशन केंद्र भी खोले जाएंगे। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है गोवा की लोकेशन, महाराष्ट्र के नीचे में है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की यदि हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। पहले इसके राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, लेकिन सत्यपाल मलिक इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही मेघालय के राज्यपाल के रूप में कर दी गई, जिसके बाद से गोवा के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज ये संभाल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी। जो भगत सिंह कोश्यारी है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। देखिए, गोवा में ही स्थित है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो गोवा है ये हर घर जल योजना के क्रियान्वयन में पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा है। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले रेत टिब्बे पार्क की, मतलब कि भारत के पार्क की। तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि केरल की जो राजधानी है तिरुअनंतपुरम, तो तिरुअनंतपुरम में कुछ समय पहले ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें हैदराबाद की, तो तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ कुत्तों के लिए भारत का पहला पार्क स्थापित किया गया है। जबकि यदि हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंकिंग है? तो देखिए, अभी हाल ही में ओकला इंटरनेट स्पीड टेस्ट जारी किया गया, जिसमें कि कुल 138 कंट्री के बीच ये सर्वे किया गया, और 138 कंट्री के बीच भारत की रैंकिंग रही है 131वीं, जबकि पिछले वर्ष भारत इसमें रहा था 121वें स्थान पर। भारत तो रहा है 131वें स्थान पर, तो इसमें टॉप किसने किया है? टॉप पर रहा है साउथ कोरिया। देखिए, जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की जो इंटरनेट स्पीडिंग है, इसकी एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड ये है 121 Mbps, मतलब कि काफ़ी स्पीड है। इसके अलावा 5G नेटवर्क स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश ये भी साउथ कोरिया ही है, और इसी ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भी टॉप पर रहा है साउथ कोरिया। इंडिया की रैंकिंग है 131।
अब देखिए यहाँ इंडेक्स की बात की जा रही है जिसमें भारत की रैंक को बताया गया है। तो दिसंबर 2019 में जारी किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें टॉप पर रहा था नॉर्वे, इंडिया की रैंकिंग थी 129। और अभी हाल ही में जो CRI इंडेक्स रिलीज किया गया यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इसमें भी इंडिया की रैंकिंग 129 ही रही है। इसमें भी टॉप पर रहा है नॉर्वे ही। यदि हम बात करें हाल ही में जो अर्टन कैपिटल के द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया, इसे टॉप किया न्यूजीलैंड ने, जबकि इंडिया की रैंकिंग रही है 58। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि इसी साल हेनले पासपोर्ट के द्वारा जो इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें टॉप पर रहा था जापान, इंडिया की रैंकिंग थी 84। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो अर्टन कैपिटल ने पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया है, इसमें इंडिया की रैंकिंग 58 रही है। और अभी हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 94, टॉप पर रहा है बेलारूस। तो ये सभी इंडेक्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। रोपवे आप सभी जानते हैं, जो कि आप इमेज में देख भी सकते हैं। तो ये है विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार में इसका उद्घाटन किया गया है। गिरनार पहाड़ी रोपवे और ये 130 करोड़ रुपए की परियोजना है। देखिए पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है, मतलब कि इसी गिरनार पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है, इसकी दूरी है 2.13 किलोमीटर। अब पहाड़ी में मंदिर है तो चढ़ाई में समय तो लगता ही है, लेकिन इस रोपवे की मदद से इस दूरी को मात्र 8 मिनट में पूरा किया जा सकता है और इसी का उद्घाटन किया गया है गुजरात के जूनागढ़ में। अच्छा, जूनागढ़ से आप लोगों को क्या याद आता है? यदि आप पॉलिटी वाले टॉपिक से रिलेट करेंगे तो आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि भारत में जब रियासतों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो केवल 3 रियासतें थीं जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। एक तो है जूनागढ़, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा था हैदराबाद। इसके बाद इन तीनों को ही जबरदस्ती भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था विलय पत्र के माध्यम से, हैदराबाद को मिलाया गया था पोलो ऑपरेशन यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से, जबकि ये जो जूनागढ़ है इसे जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय किया गया था। तो ये है जूनागढ़ की हिस्ट्री। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है विश्व के सबसे लंबे की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में विश्व के सबसे लंबे हाईवे टनल यानी कि राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है अटल टनल। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, इसी हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो इसी दिल्ली में स्थित है ईंटों से निर्मित, ध्यान दीजिए, ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मीनार जिसका नाम है कुतुब मीनार। नेक्स्ट है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो ये गुजरात से रिलेटेड तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है। तो भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है जो कि कार्डियोलॉजी के लिए भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये स्थित है अहमदाबाद में। देखिए गुजरात से रिलेटेड वैसे तो हम सारे ही फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं, हम जान लेते हैं अहमदाबाद के बारे में। देखिए जो अहमदाबाद है ये बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे। इसी अहमदाबाद में कुछ समय पहले ही विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है जिसका नाम है पटेल स्टेडियम। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में ही स्थित है, गुजरात के नर्मदापुरम जिले में केवड़िया कॉलोनी में। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अब देखिए ऑप्शन में आपको जितने भी स्थानों के नाम दिख रहे हैं ये सभी रिलेटेड है गुजरात से ही। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत का पहला डायनासोर पार्क ये स्थापित किया गया है गुजरात के ही महिसागर जिले में। विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया गया है गुजरात के भावनगर में, जबकि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया गया है गुजरात के लोथल में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये योजना है क्या? तो जो कर्नाटक गवर्नमेंट है ये लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत कर रही है जिसका उद्देश्य है
कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके बजाय डाक विभाग की जो योजना है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, इसके माध्यम से जो BPL परिवारों की लड़कियां हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियां हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जा सके। और इसके लिए जो BPL परिवार की लड़कियां हैं, जब 18 साल की आयु कंप्लीट कर लेंगी तब वे 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता ले सकती हैं। यही है भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसे मंजूरी दी है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। आप मैप में देख सकते हैं, ये है कर्नाटक की लोकेशन। इसकी राजधानी तो ये है बेंगलोर। बेंगलोर ये बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे। भारत की सिलिकॉन सिटी ये भी बेंगलोर को ही कहा जाता है। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत की जो पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी है, ये भी स्थापित की गई है बेंगलोर में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं BS येदुरप्पा। गवर्नर तो ये हैं वजुभाई बाला। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो अंशी, बांदीपुर, कुद्रेमुख और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है कर्नाटक में ही। नेक्स्ट है, मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये गठन किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, पूरे ओडिशा के साथ साथ जो ओडिशा का सुंदरगढ़ जिला है, तो सुंदरगढ़ जिले में मानव हाथी संघर्ष की काफ़ी घटनाएं सामने आती रही हैं। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए, मतलब कि इस संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है ओडिशा की लोकेशन। यहाँ की राजधानी तो ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कुछ समय पहले ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले एडिशन का आयोजन किया गया था, जिसे टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटें आती हैं कुल 147। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है ओडिशा में ही। इसके अलावा हाल ही में जो अमृत रैंकिंग रिलीज की गई थी, इसे टॉप किया था ओडिशा ने ही। किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है? तो देखिए, ये न्यूज़ सितंबर में भी आई थी कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, इसने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव भी है। तो देखिए, कोरोना के केस हर राज्य में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की समस्या भी बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन क्राइसिस की समस्या से निपटने के लिए ऐसा फैसला किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। छत्तीसगढ़ में स्थित है अंबिकापुर। और कुछ समय पहले ही जो अंबिकापुर है, यहाँ भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ का एक और जिला है जिसका नाम है बीजापुर। नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की गई थी, इसे टॉप किया था बीजापुर ने ही। नेक्स्ट है, कौन सा देश इजराइल के साथ वीज़ा छूट समझौते तक पहुंचने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो ये भी हाल ही में बन गया है UAE। तो इसे आप समझिएगा। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में इजराइल और UAE, इन दोनों के ही बीच में ऐतिहासिक दुश्मनी खत्म हुई है। और इस ऐतिहासिक दुश्मनी को खत्म करने में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनकी अहम भूमिका रही है, जिसके लिए इन्हें अगले वर्ष यानी कि 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इजराइल और UAE, इन दोनों की ही ऐतिहासिक दुश्मनी कुछ समय पहले ही खत्म हुई, जिसके बाद से दोनों ही देश मतलब कि अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी वर्क भी कर रहे हैं। तो इजराइल के साथ वीज़ा छूट समझौते तक पहुंचने वाला पहला अरब देश ये UAE बन गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है UAE की लोकेशन। इसकी कैपिटल तो ये है अबू धाबी। करेंसी तो ये है UAE दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहान। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी UAE की यात्रा पर गए थे, तब इन्हें UAE के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है।
इसके अलावा हाल ही में जो यूएई है इसने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है पहले अरब कंट्री की, तो हाल ही में जो लेबनान है ये भांग की खेती को वैध करने वाला पहला अरब कंट्री बना है। यदि हम बात करें कतर की, तो देखिए जो कतर है इसने जनवरी 2019 में मतलब कि पिछले ही साल ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यदि हम बात करें इजराइल की, तो अभी मैंने बताया है कि यूएई और इजराइल इन दोनों ही देशों के बीच में जो ऐतिहासिक दुश्मनी थी ये खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को में भारत का अगला राजदूत ये किसे बनाया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। यूनेस्को में इंडिया के अगले राजदूत बनाए गए हैं श्री विशाल वी शर्मा। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये हैं ऑद्रे अजोले। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कतर है इसने ओपेक की सदस्यता छोड़ी थी जनवरी 2019 में, और इसी जनवरी 2019 में 2 और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने की यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी थी। एक तो है अमेरिका, दूसरा है इजराइल। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना है इन्हें यूनिसेफ के द्वारा कंट्री एडवोकेट नियुक्त किया गया है। एम नेत्रा ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से, जिन्हें कुछ समय पहले ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। दिया मिर्ज़ा ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर तो हैं ही, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।